हेलो। 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 Yes, sir. गुड इवनिंग टू ऑल। Good evening. हाँ जी, बोलो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? मैपिंग ऑफ फंक्शन बता रहे थे ना। वन वन, मेनी वन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये हो चुका है ना कवर? हेलो। कौन सा लेक्चर है जी? देखो अभी क्या है ना कि फंक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। जब फंक्शन ओवर हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। ठीक है। लेक्चर कौन सा है? स्नेहा बोलो। शायद 7 है सर। 7। ठीक है। फंक्शन। इसी में ग्राफ आगे बताऊंगा। चलो ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आज न्यू टॉपिक, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। ठीक है। इसका कंडीशंस क्या होता है? अगर दो डिफरेंट फंक्शन कंपेयर किया जाता है दो डिफरेंट फंक्शंस के बीच में, और बोला जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि आइडेंटिकल फंक्शंस हैं और नहीं है, तो इसमें कंडीशंस आते हैं। 3 डिफरेंट कंडीशंस आ जाता है। फर्स्ट होता है, अगर ये दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ये फंक्शंस ही होना चाहिए। ठीक है। अब बोला जाएगा कि एफ एक्स एंड जी एक्स कब क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। उसी का कंडीशंस दिया हुआ है कि द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ क्या होना चाहिए? जी एक्स। मीन्स दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स। ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइनली आना चाहिए जी एक्स के। दोनों फंक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है तो ये दोनों सेम तो होगा ही। ठीक है। ऐसा नहीं होता, इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। एफ एक्स और जी एक्स को रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। अब उसके बाद उसको रिड्यूस करना है तो एफ एक्स बराबर जी एक्स आ जाएंगे। ठीक है। हमेशा आइडेंटिकल के केस में इसी तरह से रहेगा। अब उसमें देखेंगे कि डोमेन दोनों का सेम हो रहा है कि नहीं, दोनों का रेंज का वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, 3 कंडीशंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली डोमेन का वैल्यू फाइंड करते हैं। डोमेन देखो क्या होगा बताओ। x बिलोंग्स टू r होता है, माइनस क्या होता है जी, ये कहां पे जीरो हो जाएगा? 1 बाई साइन एक्स होता है ना। ये जीरो कहां पे होता है? वही उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई हो जाएगा। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। वैष्णवी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सौम्या नहीं आई है? अन्वेषा? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैसेज डाल दो उन लोगों को। x ओके सर। बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या होना चाहिए? डोमेन पता है ना?
यहाँ जीरो होता है, 1/sin x लिखेंगे, जहाँ पे sin x का जीरो होगा वो वैल्यू को क्या कर देंगे, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा माइनस एन फाई हो जाएगा। ठीक है, gx का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो डोमेन कितना आ जाएगा जी, सेम आ जाएंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा माइनस एन फाई। चलो रेंज बोलो, इसका जो रेंज होता है, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1। ठीक है, यूनियन 1 से infinity। यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसका रेंज बताओ। बेसिकली लिखेंगे तो इसको कोसेक एक्स ही लिखेंगे ना, तो रेंज क्या आ जाएगा बताओ, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अदरवाइज इसका वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, ध्यान देना, -1 से 1 तक जाएगा। तो बताए थे कि fx का, यहाँ पे fx का जो रेंज है -1 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो gx का जो ये क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है। तो यहाँ देखो जीरो माइनस भी आएगा, जीरो प्लस भी आएगा, तो इसका जो रेंज हो जाएंगे 1/fx का, वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से, मीन्स 1/0 माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक चला जाएगा, -1 तक हो जाएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। देखो 1 1 रह जाएगा, अब 0 प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेंज सेम आ गया। अब एफ एक्स बराबर जी एक्स आ रहा है कि नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/sin x, इसको भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक एक्स। थर्ड कंडीशंस में ये देखेंगे, पहले रेंज और डोमेन लिखेंगे, तभी हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली रिड्यूस करके। अब दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल ही है, बेसिकली दोनों सेम फंक्शन है, तो एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। तो माइंड में ये कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इतना बनाने नहीं जाना है। एक क्वेश्चन से देखो 6 का, ये क्वेश्चंस, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू 1, बताओ तो आइडेंटिकल हैं कि नहीं, बोलो। अगर यस सर एक है। एक भी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल फंक्शंस नहीं होंगे। कहीं भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, अगर डोमेन इक्वल नहीं आ गया तो बोल देंगे क्या, कि वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, रेंज इक्वल नहीं आए तो बोल देंगे वहीं पे क्या हो गया, वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। 3 कंडीशंस है, तीनों में से एक भी तुमको दिखे कि वैल्यूज वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। चलो बताओ, दिस इज इक्वल टू क्या होता है जी, बोलो डेविड, भास्कर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, माइनस में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है π/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए बोलो, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन का जो वैल्यू आ जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू r है, तो देखो डोमेन मैच नहीं किया तो ये आइडेंटिकल फंक्शन, नॉट ए आइडेंटिकल, या लिखेंगे इसको क्या, एफ एक्स एंड जे एक्स आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है,
समझ में आया? बोलो। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू ln x स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 2 ln x। बताओ, बोलो, आइडेंटिकल फंक्शन होगा कि नहीं? बोलो। यश, यशी, Sir, identical. आइडेंटिकल होगा। अंशु, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ln x का स्क्वायर है। तो देखो, हम लोग जो भी लिखते हैं ln, यहाँ पे अगर x रहता है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? x पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर कर दिया है, तो x तो रियल नंबर होंगे ही, लेकिन यहाँ पे निगेटिव ही वैल्यू होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव उसको कर देगा। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगा। सेकंड में देखेंगे तो x क्या होना चाहिए? यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखो डोमेन ही मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Not identical. हाँ, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाओ। विच पेयर, जब भी रहेगा तो पेयर में ही देगा। विच पेयर ऑफ फंक्शन इज आइडेंटिकल। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई एडवांस में भी पूछा है, एमसीक्यू में पूछा था। ठीक है, जेई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बी ऑप्शन log एक्स स्क्वायर 2 log x। सी ऑप्शन log लिखा हुआ है, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो कैलकुलस में बाई डिफॉल्ट है बेस क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सी ऑप्शन log e टू द पावर x, e log x बेस e। बताओ, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, बताओ। बताओ जी, बोलो। अन्वेषा, सर हाँ आंसर बताओ, समझ अभी में तो आ गया है, ना? अभी तो है। क्या कर रही थी अभी तक? नहीं पता था आपका क्लास है। स्नेहा बताओ। प्रतीक, बोलो। Sir, A होगा। ए होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी तो अभी बताए थे, जस्ट ओ, ए अब डिस्कस किए हैं कि आइडेंटिकल वो नहीं होगा, बदमाश। अंशु बोल रहा है ना? नहीं सर, हम कहाँ बोले हैं। चलो ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बेस क्या होगा? ई होगा, नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, अब देखो,
यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं दोनों फंक्शन का। अभी इनवर्स फंक्शन तुम लोग को पढ़ाया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो साइन इनवर्स के इनसाइड में जो भी यहाँ पे वैल्यू आते हैं वो वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखो साइन एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। इट मीन्स यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखा जाए तो ऑलवेज वैल्यू साइन एक्स का क्या देगा, -1 से 1 के बीच में, जो कि इसको कैपिटल एक्स से भी रिप्लेस करेंगे साइन एक्स को तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स यहाँ जो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। यहाँ पे देखो कंडीशन ही होता है कि x का यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये x का वैल्यू कैंसिल होकर के वो अलग बात है कि यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, लेकिन यहाँ डोमेन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये क्या फिर हो से गया, बता दीजिए ना। हाँ देखो इसमें क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको हम लोग को चेक करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग के पास क्या है, साइन इनवर्स अगर इस तरह से दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स ये x का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी इसका आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट कभी नहीं देगा, वो अनडिफाइंड हो जाएंगे। क्यों अनडिफाइंड हो जाएंगे, कि बेसिकली हम लोग x अगर y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। अब देखो x का जो वैल्यू होगा वो क्या देगा, इसके अकॉर्डिंग -1 से 1 ही रहेगा, होगा ना जी। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 होना चाहिए। साइन y का वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा, ठीक है। तो x का वैल्यू, इट मीन्स ये जो इसको साइन x इज इक्वल टू रिप्लेस कर सकते हो, 1 मिनट के लिए x मान सकते हो, तो ये करेक्ट होगा ऑलवेज। यहाँ पे होना चाहिए इसको -1 से 1 के बीच में कैपिटल X का, और इसका भी वैल्यू -1 से 1 है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू r, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो साइन x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अन्वेषा समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब देखो इसके केस में देखो यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो ये कंडीशंस होता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। तो यहाँ डोमेन ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे डोमेन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू आ रहा है, दोनों कभी इक्वल नहीं है। इट मीन्स वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि अभी जस्ट बताया था, सर रेंज से भी कर सकते हैं ना। हाँ रेंज भी कर सकते हो, तो डोमेन में ही पता चल गया दोनों फंक्शंस का डोमेन इक्वल नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, वहीं से बता देंगे कि दोनों का डोमेन ही नहीं से इक्वल हो रहा है, तो हम लोग रेंज क्यों फाइंड करें। आई बात समझ में, अगर डोमेन आ जा रहा है तब रेंज पे हम लोग जाएंगे। रेंज दोनों का सेम आ गया, डोमेन सेम आ गया, देन हम लोग फंक्शन देखेंगे कि fx इज इक्वल टू gx है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन बताना पड़ेगा, अभी डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर है, ऑलवेज वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव भी रखेंगे तो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो दोनों का डोमेन सेम नहीं आ रहे हैं, लेकिन फंक्शन अगर सेम करोगे तो आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 2 log x, यहाँ भी 2 log x है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। fx बराबर gx आ रहा है, लेकिन दोनों का डोमेन ही सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस वाले पे आएंगे, log, थर्ड ऑप्शन क्या था, log e टू द पावर x बेस e था, सेकेंड था log, बोलो, log x बेस e, और यहाँ पे बेस में, इसके बेस में e है। अब देखो ये तो पता है कि दोनों सेम वैल्यू रहता है यहाँ पे,
ठीक है, इसके लॉग का बेस और यहाँ पे ये दोनों बेस सेम रहता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिकल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये x यहाँ पे आ जाएगा तो x log e बेस e आ जाएगा, मीन्स यहाँ भी x आ रहा है, फंक्शंस तो इक्वल हो जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि डोमेन क्या दोनों का सेम है या नहीं, तो यहाँ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको ये ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन्स x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। इट मीन्स a भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, b भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, c भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बहुत परेशानी है ना समझने में। हेलो, यस सर। नहीं बुझा रहा है ना? थोड़ा 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 है। समझ में आ रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में, चलो दो तीन क्वेश्चन, हाँ 2-3 क्वेश्चंस और बताता हूँ। चेक करना है, चेक functions are identical or not fx is equal to square root x square, gx is equal to रूट x का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा 2-3 क्वेश्चंस में। fx is equal to cot square x into cos square x, gx is equal to cot square x minus cos square x। बताओ, थर्ड लिख लो, fx is equal to स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, gx is equal to, ये जेई मेंस में आया था 2019 का क्वेश्चन है, नहीं 20 में ही आया है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, ये वाले जो क्वेश्चंस है वो जेई मेन में पूछा गया है। जनवरी अटेम्प्ट का सर। हाँ हाँ, सर हर ईयर से इसको इस चैप्टर से आता है। फंक्शन से आते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इस टॉपिक से आएगा या नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ना, फंक्शंस तो लंबा चैप्टर हो जाता है तो, लेकिन पूछ सकता है, क्या पता, क्वेश्चंस तो कहीं से भी दे सकता है ना। फंक्शन से 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, क्वेश्चन टफ नहीं रहता है। एक बार अगर जेई मेंस के लिए तो बहुत इजी कर दिया है, प्रीवियस ईयर लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चंस बना लो, अगर शॉर्टकट करना है तो लास्ट 4 ईयर और 3 इयर्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस 2 से 3 टाइम्स बना लेना कि उस टाइप का, उस कॉन्सेप्ट पे पूछे क्वेश्चंस तो बन जाए, उतना में ही तुम्हारा मैथ्स में अच्छे स्कोर कर जाओगे। ऑलमोस्ट 100 मार्क्स में से 50 प्लस आएगा एनी हाउ, अगर उतने क्वेश्चंस कर लेते हो तब। लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चंस, जिसको कम पढ़ना है उसके लिए, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चंस बनना चाहिए। जेई एडवांस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेई मेंस के लिए। और एनटीए का टेस्ट आया है, वो दे लोगे तो NTA कंप्लीट हो अभ्यास जाएगा। हाँ, नेशनल अभ्यास टेस्ट, उतना सफिशिएंट हो जाएगा। अदरवाइज मैथ्स में लास्ट प्रीवियस 4 इयर्स का बनाओगे, 2 से 3 बार बनाओगे, हर एक क्वेश्चन याद रहेगा तो 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे।
एक भी क्वेश्चन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट से नहीं पूछा जाएगा, ये मान लो। चलो बताओ क्या होगा फर्स्ट वाले में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको फर्स्ट वाला नॉन आइडेंटिकल। हाँ, x ग्रेटर देन, ये क्या है, ऑलवेज डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू r हो जाएगा जी, यस सर। ठीक है। यस क्योंकि इसको हम लोग बाहर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का डोमेन सेम नहीं हुआ तो आइडेंटिकल नहीं हुए, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में कॉट स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका डोमेन फाइंड करोगे तो ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, बोलो। फंक्शन देखना चाहेंगे तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू जो आएगा, एक मिनट, अगर वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, सर डायरेक्ट नहीं होता है, आर माइनस एन पाई। वो तो डोमेन ना, यहाँ फंक्शंस देख रहे हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं। बहुत टाइम में फंक्शंस क्या होंगे, अनइक्वल टाइप के दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ बताओ क्या होगा, बोलो। यहाँ माइनस था ना जी, हाँ कॉस वन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। देखो फंक्शन जो आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में करोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाहर ले लो तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देखो फंक्शन सेम आ गए हैं, ठीक है। यस ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस में, या 100% ही मान लो, जिसमें फंक्शन एफ एक्स बराबर जी एक्स ही आएगा रिड्यूस करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यही चीज आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर जी एक्स तो आ गया। हम लोग डोमेन ही देखना है फर्स्ट में, तो डोमेन क्या हो जाएगा जी, ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स क्या होना चाहिए, x का वैल्यू नॉट इक्वल टू एन पाई, तो वही रिड्यूस कर देना, एन पाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी डोमेन सेम आएगा, यहाँ भी डोमेन सेम आ गया, ठीक है। फंक्शन भी सेम है। अब रेंज देखो, रेंज दोनों का सेम आएगा। बदमाश फंक्शंस को रिड्यूस करो, दोनों फंक्शन सेम आ गए हैं तो रेंज क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। दोनों फंक्शन क्या, डोमेन जब सेम है तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, सेम फंक्शन आ गया तो रेंज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें अगर पूछना है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। थर्ड वाले में देखो, आइडेंटिकल। हाँ बहुत इजी है। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या था, एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको बाहर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स ही मिलेगा। दोनों फंक्शन सेम है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। रेंज भी क्या आ जाएंगे दोनों के लिए, बोलो। एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल फंक्शन होगा। इसमें और भी क्वेश्चंस बताऊं या हो जाएगा, चलो 3-4 क्वेश्चंस लिख लो, उसको कंप्लीट करके लाना, चेक करना होमवर्क में। क्वेश्चंस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू tan cot इनवर्स x, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू cot tan इनवर्स x, ठीक है।
सेकेंड नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, थ्री नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। ठीक है, फोर नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो ये होमवर्क में रहा, 4 क्वेश्चंस बना करके लाना। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बोलो बोलिए सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शंस। ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, बोलो फर्स्ट में ऑड फंक्शन कंडीशन क्या होता है जी, बोलो। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कंडीशन होता है इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स अगर आ रहा है तो क्या हो जाएंगे फंक्शन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है, हम लोग किए क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ रहेगा, ये क्या होगा गिवन होगा। अब हम लोग x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। अगर ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू जो भी आएगा वो अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑड फंक्शन बोलेंगे। और इसको और भी लिख सकते हैं एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। क्यों, कंडीशन अभी आया था एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब इसको हम लोग लेफ्ट में लेकर के चले जाएंगे तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। समटाइम्स ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों हम लोग देखेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। अगर 0 आ रहा है सम तो वो क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज बाद में बताते हैं, जैसे क्वेश्चंस देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक फंक्शन इज ऑड और नॉट। ठीक है, बताओ। होगा सर, ऑड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स गिवन है एक्स कॉस एक्स। अब हम लोग एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो देखेंगे एफ एक्स क्या आता है एफ ऑफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है जी? कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स। ये वैल्यू फिर से क्या हो गया? एफ एक्स जो गिवन है उस वैल्यू के इक्वल हो गए, तो माइनस एफ एक्स। ठीक है, चेक करो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब tan एक्स, एक्स स्क्वायर यहां लिख लो। बोलो फंक्शन ऑड होगा? होगा सर, नहीं। और होगा tan x माइनस में हाँ ठीक माइनस है, जैसे f माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो ये माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। tan माइनस ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ tan एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan एक्स। अब ये फिर से एफ एक्स आ गया और माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। चेक करो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। बताओ चेक करके। नहीं सर, ऑड नहीं है। ऑड नहीं होगा? अंशु, ऑड है सर। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, ऑड होगा? चलो एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो लॉग ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब क्या है जी, दोनों को अदरवाइज सम फाइंड कर लो, नहीं तो ये देखो इसको 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो। हाँ या सर, तो तो डिफरेंस में क्या हो लॉग जाएगा? का डिफरेंस। हाँ लॉग हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में भी जाओगे तो वहां से हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स, और पावर को यहाँ पे करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ये क्या था? एफ एक्स ही था। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि एफ एक्स फाइंड, एफ एक्स दिया हुआ है लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब दोनों को क्या करो? ऐड करके हम लोग देखते हैं, बोले थे ना दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा तो ऑड फंक्शन होगा। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करोगे तो लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा जी? log लॉग 1। 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑड फंक्शन हो गया। दोनों का प्रॉपर्टीज बताएंगे, इवन फंक्शंस में देख लो। इवन फंक्शंस का बताओ, एफ अदरवाइज ऑफ इसका लिख लो, इसमें पॉइंट में लिख लेना नोट में। क्या लिखोगे जी? ग्राफ, ग्राफ अगर बनाओगे, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। मीन्स अपोजिट क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या हो गया कि इस वाले में, इस वाले में, ठीक है, यहाँ से या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट और
सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, इसमें रहेगा तो यहाँ पे यही हो गया अपोजिट कोऑर्डिनेट, इसके अपोजिट ये हो गया। फर्स्ट के अपोजिट कौन सा हो गया जी? थर्ड हो गया। ठीक है, तो अपोजिट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा जी? थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड में ग्राफ होगा। ठीक है, अपोजिट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स यहाँ देखो y इज इक्वल टू हम लोग x का ग्राफ बनाएंगे, किस तरह से जाएगा? ओरिजिन से पास करेगा देखो 45 डिग्री। ठीक है, सिमेट्रिकल है ये फर्स्ट और किसमें? ओरिजिन के अबाउट है ना सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? सिमेट्रिक है। जैसे y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन x। ठीक है, तो साइन x का देखो ग्राफ इस तरह से जाता है। तो देखो ओरिजिन के अबाउट क्या हो गया है? सिमेट्री है ना सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। यहां से चेक भी कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्या होता है? इसका जो ग्राफ बनाओगे इस तरह से मिलेगा। तो ये सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट देखो सिमेट्री मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में, तो ओरिजिन के अबाउट क्या होता है? सिमेट्री होता है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का कंडीशन बताओ। इसमें कंडीशन क्या होता है जी? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या रहेगा? गिवन रहेगा। यहाँ कंडीशन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको और भी लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब इवन फंक्शन होगा तो माइनस करने पे 0 आना चाहिए, ऑड फंक्शन होगा तो दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, देन x को हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो एफ एक्स ही आएगा। जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल में देख लो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो f माइनस एक्स हम लोग फाइंड करेंगे, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये क्या है? एफ एक्स है। तो हम लोग f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कंडीशन होता है। चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा जी? इवन फंक्शन होगा। चेक फंक्शन इज इवन और ऑड, चेक करके बताना है। क्वेश्चन 1 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। सेकेंड क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये चेक करो। थर्ड नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ
चेक करके बताओ क्या होगा। डेविड, भास्कर, बना, बना रहे हैं सर। यसी, पहला पहला दूसरा इवन नहीं होगा, फर्स्ट नंबर इवन नहीं होगा। वो बताना है कि इवन होगा कि ऑड होगा, और नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें और भी जोड़ लो, नाइदर इवन नॉर ऑड। बोलो फर्स्ट नंबर क्या होगा? इवन होगा और ऑड होगा और नीदर इवन नॉर ऑड होगा। तीनों ऑप्शंस में से कौन सा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू, इतना देर लगेगा यार, ये देख करके पता चल रहा है। कोई भी बताओ। एफ माइनस एक्स रखेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स ही आ जाएगा। यस सर। इवन इवन फंक्शन माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एक्स ही होगा ना जी, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। सेकंड नंबर बताओ। इवन होगा सर। इवन यस। सेकंड नंबर इवन होगा। सबसे बन गया ये बता दूं, x इंटू ए टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर x माइनस 1। चलो f माइनस एक्स फाइंड करेंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा माइनस एक्स, यहाँ पे 1 बाई में चला जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए टू द पावर एक्स। ठीक है, और ये देखो डिनोमिनेटर में दोनों में सेम रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस आ गया। हम लोग को क्वेश्चंस में क्या था? माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस 1 था, तो हम लोग माइनस नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो एक्स इंटू 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स माइनस 1, ये क्या हो गया? एफ एक्स के बराबर ही हो गया। तो इवन फंक्शन। नेक्स्ट, सिग्नम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स इंटू 2 नहीं है सर, एक्स स्क्वायर है। बताओ। neither even nor। बोलो। नाइदर इवन, हम लोग देखेंगे। देखो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक हो गया सिग्नम एक्स दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये इवन फंक्शन हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन होगा। सिग्नम एक्स का ग्राफ तुम लोग को बता दिया गया है। इसका ग्राफ क्या होता है जी? 1 0 होता है ये -1 होता है, ये 1 होता है, 0 होता है। ये डिफाइंड किया जाता है जब 1 होगा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, -1 होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मोर स्पेसिफिक इसको ज्यादा जानना है सिग्नम x का, तो सिग्नम fx है यहाँ पे। अगर fx दिया हुआ है, ठीक है,
दिस इज इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जब एफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। जब एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। जब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव, जब एफ एक्स का पॉजिटिव आएगा तो 1 हो जाएगा, निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। जैसे तुमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल मॉडुलस इज इक्वल व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। 0 जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कभी देखो ये 0 होगा ही नहीं, इट मीन्स 0 यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। मीन्स इसका जो वैल्यू देगा वो ऑलवेज 1 ही देगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो कभी भी इसका जो वैल्यू देगा वो ऑलवेज 1 देगा, कुछ भी वैल्यू रखिए वो 1 ही देगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए 1 देगा, तो ये 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, सिग्नम x का। यस तो देखो ये Yes, ऑड sir. फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन होगा। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, दोनों को साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, दोनों कंबाइन तो होगा ही नहीं। तो ऑड प्लस इवन जो आएगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। अगर सेम फंक्शन रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे एक फंक्शन रहता, ऐड कर से देख सकते थे कि साइन एक्स रह जाता प्लस कॉस एक्स रह जाता। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है जी, इवन फंक्शन है, लेकिन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइन करके हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, सिमिलर टाइप के रहेगा तो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। बोलो, ये नेक्स्ट बताओ, 4 नंबर। Neither even nor odd. श्योर हो? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर देंगे तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। इस तरह से बताए थे, रेंज में बताए थे ना जी, कि इसके कोफिशिएंट जो है उससे एक ट्रायंगल बना लो, बेस एंड परपेंडिकुलर को, इसके मैग्नीट्यूड जो रहेगा कोफिशिएंट उससे डिनोट कर दो, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √2। जो हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 45 डिग्री हो गया। तो √2 क्या लिख सकते हैं, कॉस में भी चेंज कर सकते हो, साइन में भी। तो साइन लिख सकते हो x प्लस क्या हो जाएगा, π/4। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? बोलो, बोलो, अदरवाइज क्या करोगे? नहीं तो इतना नहीं करना है तो देखो, एफ एक्स फाइंड कर लिए, यहाँ ध्यान दो, एफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ एक्स सॉरी गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और यहाँ से प्लस कॉस एक्स। अब एक बार तुम फाइंड कर लेना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, एफ माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स यहाँ फाइंड करोगे, ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। आई बात समझ में? Yes, sir. हो जाएगा ना?
देखो दोनों कंडीशंस में नहीं आएगा, एक बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x आ जाएगा, ठीक है, 0 नहीं आया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 sin x आ जाएगा, ठीक है। आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा केयरफुली करना। इफ सच दैट ये -20 to 20 इसका डोमेन है, रेंज R है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x² बाई a sin x plus cos x is an even function find the set of values of a, find the set of values of a, यहाँ पे क्या है where, ये क्या है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ट्राई करो तो, ट्राई करना, क्वेश्चंस दिख रहा है ना। अन्वेषा यस सर। समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। रोहित हाँ हाँ तुमको नहीं, तुम बनाओ ये क्वेश्चंस। रोहित बोलो। वैष्णवी यस सर। घर पे खाना नहीं मिलता है तुमको? मिलता है। बहुत आराम से बोलते हो। चिल्लाएंगे थोड़ी घर पे। नहीं वही तो, क्लास और घर में फर्क पता चल रहा है ना। हाँ हाँ वो तो चल ही रहा है तो। क्लास में बहुत जोर से बोलती थी। भास्कर थोड़ा सोच करके बनाओ, अभी डिस्कस किए हैं। इवन फंक्शन होगा तो देखो कि इवन फंक्शन में क्या होना चाहिए, इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कोई बताएगा लॉजिक क्या है इसमें? देखो अगर इवन फंक्शन होगा -x से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये -x आ जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा, ये cos ऑफ x हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, इवन होने नहीं देगा। अगर ओनली सिर्फ cos x रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होंगे। इट मींस इसका वैल्यू क्या होना चाहिए जी, 0 इंटू साइन x होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ग्रेटेस्ट होल वैल्यू, ठीक है। होल वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इट मींस x का जो वैल्यू है -20 से कहां तक जा रहा है, 20 तक। तो उसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू क्या होगा कि इससे बड़ा हो ऑलवेज, जो ऊपर वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? जो मीन्स x² का वैल्यू क्या होना चाहिए, x² बाई a का वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तभी तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन एक्स, तो ये 0 मिल जाएगा, तो इवन फंक्शन हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम तो यही कर रहा है ना, ये वाले कांस्टेंट, इसमें साइन एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो साइन एक्स के जो आगे कोफिशिएंट होंगे 0 अगर आ गया तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। बताओ a मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x², ये लेस देन क्या होना चाहिए, a। अब x² का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है जी, ये तो पॉजिटिव ही मिलेंगे, -20 से 20 भी दोगे तो बताओ
ए का वैल्यू कहां तक चला जाएगा, बोलो। सर हाँ, एक्स सर स्क्वायर का उधर वैल्यू, इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं दिया मतलब? यहाँ पे इक्वलिटी 1 हाँ नहीं, एग्जैक्टली 1 करेंगे तो यहाँ पे एक केस में 1 आ जाएगा ना। ये इनसाइड का वैल्यू 0 से 1 होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए का जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इट मीन्स इनसाइड वाला वैल्यू जो आएगा वो 0 से 1 होना चाहिए। वही होता है ना, नहीं समझ में आया, अभी भी क्लिक नहीं किया है। नहीं सर वो नहीं। अब देखो, जैसे तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर इसका वैल्यू 0 आना है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, ये कंडीशन होता है हाँ क्या? ठीक है, यस सर यस। हाँ समझ में आ गया ना। तो ये कैपिटल x इसको लिख लो, तो इट मीन्स कैपिटल x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होना चाहिए। अब कैपिटल x को रिप्लेस कर दो इससे। अब देखो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है जी, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ए का वैल्यू, ये 400 तक जा रहा है तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 400 से ज्यादा होना चाहिए, मींस ए का वैल्यू ग्रेटर देन 400। नहीं समझ में आया, कुछ भी वैल्यू रहेगा तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका मैक्सिमम वैल्यू 400 तक जा रहा है, तो जा रहा है ना, यस सर। तो डायरेक्टली 400 जा रहा है तो 400 से बड़ा होना चाहिए, इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो 400 से ए का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। तो हमेशा क्या यहाँ पे कर देगा, ये वाले वैल्यू को 0 कर देगा, तो वो ऑलवेज फंक्शन क्या आ जाएंगे, तो ए ग्रेटर देन 400। तो एफ एक्स है जो ये एक्स स्क्वायर बाई ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू 0 दे देगा जब ये कंडीशंस रहेंगे तब। और x का जो वैल्यू है इक्वल टू -20 से 20 तक है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो ये वैल्यू 0 दे देगा तो बच जाएगा क्या, cos x बच जाएगा। तो इवन फंक्शन हो जाएंगे। आई बात समझ में, हेलो, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, बोलो, सबको समझ में आ रहा है। बताओ जी। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लो। इवन एंड ऑड फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू, देखो ऑड फंक्शंस को, इवन फंक्शंस को ई बोल रहे हैं, ऑड फंक्शंस को ओ बोल रहे हैं। तो ऑड फंक्शंस इनटू ऑड फंक्शंस क्या देगा जी, इवन फंक्शन। ई इज इक्वल टू क्या है, इवन फंक्शन, ओ इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन दे देगा, प्रोडक्ट करेंगे तब, जैसे एग्जांपल में देख लो, साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शंस क्या देगा, ऑड फंक्शन देगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या है, इवन फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, आएगा क्या ओवरऑल ऑड फंक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर बोलो, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन
क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन जो होगा इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इसको हम लोग gx बोल देते हैं, तो 2x हो गया। अब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। y इज इक्वल टू हम लोग एक्स क्यूब लेंगे, ये ऑड फंक्शन है, तो dy बाई dx जो फाइंड करेंगे वो 3x स्क्वायर आएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। वही बोले डेरिवेटिव dy बाई dx से जो फंक्शन बनेंगे। ठीक है, अब देखो किसी भी, ये कंडीशन, ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखना कि fx इवन हो और ऑड। जब fx पे पावर हम लोग इवन रखते हैं, इवन पावर, और n where n is equal to even number, even नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इवन फंक्शन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। जब हम लोग y पे पावर 4 लिख लेंगे तो साइन पे पावर 4x हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन भी रहेगा तो इवन करे पावर लेंगे तो इवन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये a में लिखो और इसका b पार्ट लिखो, fx ऑड फंक्शन है, तो fx टू द पावर n वेयर n इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर, तो fx टू द पावर जो n मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू tan x, ये ऑड फंक्शन है, y टू द पावर 3 हम लोग लिखेंगे तो tan क्यूब x, ये भी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, वो पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें नोट में लिख लेना, only function which is both even and odd is fx is equal to 0। ठीक है, जो जीरो फंक्शन आएंगे वही है जो ओनली इवन एंड ऑड साइमल्टेनियसली है। ठीक है, ये नोट में याद रखना। fx इज इक्वल टू 0 है, जो अगर कांस्टेंट फंक्शन है fx इज इक्वल टू c, ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन बोल सकते हैं, कभी भी ऑड फंक्शन नहीं होगा। जैसे fx इज इक्वल टू 2, तो इसका जो ग्राफ जाएगा ये क्या है, 2 का है, ये x एक्सिस y एक्सिस। fx इज इक्वल टू -5 भी होगा, तो -5 देखो ये क्या है, सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, थर्ड और फोर्थ में सिमेट्री है। ठीक है, समझ में आया? तो ये y एक्सिस के जो इवन फंक्शन जो होता है वो ध्यान रखना।
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे यहां से हम लोग y इज इक्वल टू कॉस एक्स देखते हैं, तो कॉस एक्स का जो ग्राफ जाता है इस तरह से जाता है। ठीक है, देखो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, इसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया। भास्कर, ये पीडीएफ में मिल जाएगा तुम लोग को। विवेकानंद क्लास करने लगा। अंशु बोलो, sir. समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। चलो, बोर हो जाना तो बोलना, हम्म। अब गपशप कर लेंगे, या तुम ही लोग स्टोरी बता देना कुछ। ठीक है, चलो, इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिए। यहाँ पे रखना साइन एक्स, tan एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, ये क्या होता है, इस पे पावर ऑड भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन होते हैं। यहाँ कोसेक एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, सेक एक्स, कॉस एक्स जो आएगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा ओनली। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना। अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब जो इवन पावर्स आ जाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे, तो वो क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। इसमें अगर ऑड पावर देंगे किसी में भी तो वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस लिख लो एक। Functions are even or odd? Function are even or odd? एक में लिखना f(x) is equal to log x plus square root 1 plus x square। ठीक है, सेकंड में लिखना f(x) is equal to signum x to the power signum x to the power क्या हो जाएगा, n, n belongs to odd integer। ट्राई करना बनाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो। ए फंक्शन defined for all real numbers, ठीक है, all real numbers, a function defined for all real numbers x greater than equal to 0, इसके लिए डिफाइंड है। ठीक है, एज फॉलोज f(x) इज इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x इंटू में है 2x, ये है जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ये कंडीशन आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्या,
ठीक है, यहाँ पे ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स इज डिफाइंड फॉर x greater than 0 as follows, fx is equal to this. ठीक है, how is f defined for x less than equal to 0 if first में f is even, second में f is odd. ठीक है, ट्राई करना बनाने का। 2 क्वेश्चंस हो गया। टाइम हो गया क्या तुम लोग का? कितना टाइम बच रहा है जी? सर 6:02 हो गया। अच्छा चलो ठीक है, तो दोनों में होमवर्क दे दिए हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चंस है, वो ट्राई करना। ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम लोग को कंपोजिट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शंस। 2 फंक्शन बताएंगे, इनवर्स फंक्शन रह जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वो नेक्स्ट क्लास में कवर, 2 क्लास और लगेगा। ठीक है, लास्ट दिन बोले थे कि 3 क्लास में कवर कर देंगे पूरा, 2 क्लास और लगेंगे। ठीक है, ये फंक्शंस के लिए। उसके बाद एओडी स्टार्ट करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अदरवाइज इंटीग्रेशन स्टार्ट करूं क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पहले पढ़ना है या इंटीग्रेशन पढ़ना है? बोलो। सीक्वेंस में ही करवा दीजिए सर। सीक्वेंस में ही करवा दूं? हाँ हाँ sir. अच्छा चलो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा दूंगा फंक्शन के बाद। अन्वेषा तुम टाइम ले लेना, कंटिन्यूटी पढ़ना है ना? सर चली गई अन्वेषा। चली गई? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सर। हाँ बोलो। सर एक प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन 2 सेट्स, ए था 1 2 3 4, बी था 5 6 7 8, हाँ तो सच दैट f1 इज इक्वल टू 5, तो उसमें आंसर 4 फैक्टोरियल होगा या 3 फैक्टोरियल होगा सर? क्या था? 1 इधर दिया हुआ था। सर था क्वेश्चन, हाँ 1 2 3 4 था, बी था 5 6 7 8। चलो ABCD मान लिया, एक को फिक्स कर दिया गया है, तो अब इसमें 3 फैक्टोरियल यूज होना है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें और भी कंडीशंस आते हैं, PNC में बताऊंगा कि सपोज तुमको इस तरह से एलिमेंट दिया हुआ रहे 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिया हुआ रहे ABCDEFG। ठीक है, अब बोलेगा कि 1 फंक्शन कितना बन, इसमें बाइजेक्टिव फंक्शंस कितना बन सकता है, ये सब बताऊंगा। ये तो इक्वल वाला बता दिए थे तुम लोग को, ठीक है अभी, लेकिन जब PNC पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस इससे बन सकते हैं इससे। ठीक है, चलो और भी कुछ पूछना है? सर हाइपरबोला कब पढ़ाएंगे? हाइपरबोला हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। तुम लोग का सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा, मेरे अक्टूबर से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ा दूंगा। और किसी को कुछ पूछना है नहीं ना? चलो ओके, बाय बाय। आप क्या नोटिस भेजते रहते हैं स्कूल? क्या Bye, हुआ? sir. हाँ बाय बाय। क्या हुआ स्नेहा? सर अभी नोटिस आया स्कूल से, वही देखे। अच्छा हो जाएगा, चलो बाय।